भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 41 के अलीगंज कटघर में जलजमाव की समस्या ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय बासिंदे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और निगम प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। दरअसल वार्ड 41 में नाला का पानी सड़क पर बहता है। बारिश के बाद समस्या और भी विकराल हो जाती है। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले 1 माह से नाला की सफाई नहीं की गई। दुर्गंध और कीड़े मकोड़े से वे लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं न्यूज अंग बिहार की टीम जब अलीगंज कटघर का जायजा लेने पहुंची तो पता चला कि आज नगर निगम द्वारा जल जमाव वाले कुछ स्थान पर साफ सफाई कराई गई है। वहीं अलीगंज कटघर के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि एवं निगम प्रशासन पर साफ सफाई को लेकर ऑन कैमरा कई गंभीर आरोप लगाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर नगर निगम को देश में 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार की बात करें तो तीसरा स्थान भागलपुर नगर निगम को सफाई में मिला है। लेकिन इस वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो वार्ड नंबर 41 के अलीगंज कटघर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां स्थानीय लोग काफी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और ये सारे लोग सफाई की मांग को लेकर के खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जो कटघर का इलाका है यहाँ पर कई महीनों से सफाई नहीं हुई है और सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या हो रही है और लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोग क्या कुछ कहेंगे वो बात हम आपको सारी बारी बारी से इन लोगों की सारी समस्या बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल करके यहाँ पर सामने आई है, मेयर को लेकर के कहा जा रहा है कि मेयर को कई बार अवगत समस्या से कराने के बाद भी वो एक बार भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आई, हाल जानने के लिए इलाके का नहीं आई और ना ही नगर निगम की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला बताइए आप। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं कटघर का निवासी हूँ। 3 महीने से हम लोग सभी देख रहे हैं कटघर वासी कि 3 महीने से बारिश का पानी जमा है जिसका निकासी कटघर में नहीं है। हम कटघर वासी एक हथिया नाला का मांग करते हैं जो कटघर चौक से लेके पीछे बजरंगबली तक का, जिसका जो पानी का निकासी हो। निकासी नहीं होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां समाज में फैल रही है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त हैं। उनसे मेयर को बोले थे आप लोग? जी हाँ, मेयर को बहुत लेटर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और मुख के द्वारा उन्हें बोला गया पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। इस बार तो मेयर को लास्ट में अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कटघर समाज को स्वच्छ और स्वस्थ नहीं किया जाएगा तो उन्हें अगली बार वोट मांगने जो आएंगे उनको जूता का माला पहनाया जाएगा समाज की ओर से, और समाज को स्वच्छ और स्वस्थ नहीं बनाने पे उन्हें पद से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। कटघर समाज उन्हें बहिष्कार करती है, डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त को। हमारे वार्ड पार्षद इतने अच्छे हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है जिसकी वजह से समाज थोड़ा सा प्रदूषित हो चुका है। अगर वार्ड पार्षद हमारे अच्छे होते, स्वस्थ होते तो आज समाज ऐसा ना दूषित नहीं होता। वार्ड पार्षद के साथ मेडिकल की समस्या है, लेकिन कुछ और अन्य लोग हैं। दीदी बताइए, क्या किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? बोले तो यहाँ पे पानी देने के लिए कोई नहीं आ रहा है क्योंकि पानी जमा हुआ है। हम लोग बाहर निकलते हैं तो पैर में इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि ये सब नाले का पानी बह रहा है। तो ये समस्या तो है ही, कोई आएगा नहीं आपके घर में। ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या परेशानी आप लोगों को पिछले 1 महीना में झेलनी पड़ी? अभी तो बीमार पड़े हुए हैं 2-3 दिन से और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इन्फेक्शन हो रहा है पैर में और डेंगू है, बहुत कुछ है, बहुत दिक्कत हो रहा है। ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, गली में कोई नहीं आता है। खराब स्मेल हो रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, बहुत गंदा। तो इस तरह से लोगों की समस्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई तरह की वो समस्या से जूझ रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर अंक भागलपुर को आया है। क्या कुछ? बस कहने के लिए बेहतर रैंक है। आप लिपा पोती किए हैं, बेहतर रैंक दिखना चाहिए, धरती पर धरातल पर दिखना चाहिए। धरातल पर बेहतर रैंक दिख नहीं रहा, आपके कागज पर या आपके अगल बगल दिख रहा है। इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके कि हम भागलपुर को स्वच्छ रखे हैं, ये गलत बात है। कम से कम पढ़ी लिखी मेयर हमारी वसुंधरा मेयर हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि सही चीज बताया जाए और साफ सफाई पर पूर्ण मतलब व्यवस्था किया जाए। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न रहेगी बाजार मार्केट ये क्या होता है वार्ड में, तो ये स्थिति और कल के दिन लोगों को अस्पताल में जाने के लिए विवश कर देंगे। डायरिया है, कोलरा है, हैजा है, हर तरह का। प्राथमिक तो आम लोगों को क्या चाहिए? जल, पानी, सफाई। अब तीनों व्यवस्था आपका ध्वस्त है।
तीनों व्यवस्था आपका सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। फिर भी आप अगर बोलते कि हमारा भागलपुर 68 नंबर पे है, तब तो तारीफ है, काबिल तारीफ है कि आप मेयर का आना हुआ अभी हाल के ना मेयर तो जब बनी है उसके बाद दर्शक अभी नहीं आई है मेयर साहिबा। और बड़े अरमान के साथ बड़े खुशी के साथ लोगों ने चुना था कि हमारे दक्षिणी क्षेत्र की पहली महिला बनेंगी मेयर साहिबा। और पारिवारिक संबंध हम लोगों का बहुत अच्छा है, उनको हम लोग आंटी बोला करते हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है। सॉरी, बहुत गलत किए हम लोग उनको चुन करके, उनके प्रति मतदान करके हम लोगों ने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है अपने आप पे हम लोग। दक्षिणी क्षेत्र में देखिए ये आक्रोश है लोगों का, और लोग हैं उनसे बातचीत करें। हमने बोला उनको पर्सनली, आपको व्हाट्सएप इतनी बार किए हैं, पढ़ लिए हैं, कॉल किए हैं, फिर बोले भी कि आप आइए एक बार कटघर देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार तो वहाँ पे रोड पे थी, वहाँ से ला रहे थे पिछले साल जब पानी था। हर साल ये प्रॉब्लम है, नहीं आई यहाँ। वहीं मुस्लिम टोला में गई, वहाँ पे, यहाँ नहीं आई। तो इस तरह से मेयर के ऊपर में कई आरोप है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कटघर की समस्या का निदान कब तक होता है। नगर निगम और जिला प्रशासन और मेयर अपने स्तर से क्या प्रयास करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इलाके में समस्या है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के स्वच्छता रैंकिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। इधर कुछ लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि हम लोगों के घर अब पीने का पानी और गैस सिलेंडर लेकर आने से भी एजेंसी के लोग कतराने लगे हैं। उनका कहना है कि आपके घर के पास नाले का गंदा पानी जमा रहता है, कैसे जाएंगे। वहीं सफाई के सवाल पर कटघर के निवासियों ने नगर निगम पर आईवास करने का आरोप लगाया। देखिए किसने क्या कहा। बहुत ज्यादा परेशानी है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ नगर आयुक्त से लेके सिटी में सबको कहा गया, मेयर को भी फोटो भेजा गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग वहाँ खनवाए, बोले आप बीमा दीजिए, नाली दीजिए, पानी पास होगा, कुछ नहीं आया। आज हम लोग 2 महीना से ये नर्क झेल रहे हैं, घर से निकल नहीं सक रहे हैं। देख रहे हैं आप स्थिति कितना भयावह है। मेयर आई थी यहाँ पे, मेयर फोटो सबको भेजा गया, मेयर आई, कोच सब बोल रही है क्या कार्य होगा, कुछ करके हो ही नहीं रहा है। 2 महीना से कुछ नहीं हो रहा है। ये नर्क है, जीना मुश्किल है आदमी का। कोई भी सरकारी काम एक भी नहीं हुआ यहाँ। और सब चीज, सब चीज चाहिए, टैक्स तो सब आदमी दे रहा है, लेकिन हो रहा है कहाँ काम। सब बड़े बड़े अधिकारी खाली झूठे भाषण दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये होगा, ये बीमा। 4 तो बीमा ने भेज सका, जिसका आज नाली निकासी हो जाता तो वो हो जाता। गेस्ट को तरस गए हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, तेल लगाते हैं तो भी ना आता है। बोलता है कहाँ तुम लोग बस गया है। वार्ड नंबर 41 नगर निगम है, बोलता है इससे तो अच्छा मुफस्सिल है, गाँव है। बाढ़ आ जाता है वो अच्छा था, ये तो नर्क में रहना ही तो नाला में गए, नाला में बैठ करने जाएंगे। एक भी नहीं, तरस गए हैं चाय पिलाने के लिए, अपने दे रहते हैं दिन भर 5 कप। यह स्थिति है यहाँ का। हम लोग घर से निकलते नहीं दिन भर में, यह स्थिति है। अगर पैसा कौड़ी रहता तो 6 महीना का राशन किन के घरे में रहते साले को, निकलते नहीं। सबको उनको नहीं मैसेज, उनको नहीं फोटो खींच के डेली पे डेली उनको भेजा गया है। 1.5 महीना से, 1.5 महीना से वो करिए रही है कार्यक्रम। वो आएंगी वहाँ, लाल जी को वहाँ जाएंगी क्या ठकुरवाड़ी में जाके वहाँ करेंगी। यहाँ का आएगी देखने के लिए। यहाँ तो वोट लेने, वोट हो गया अब खला खत्म। वोट दिए थे ना, बात तब दिए ना, दे के जीता है अपने तरफ से उनको। वसुंधरा लाल जी को इस बार पद छोड़ना पड़ेगा। पूरा कटघर समाज मिलके उनको पद से निष्कासित करेंगे इस बार। बहुत ना क्या बोलते उनको पद वोट लेने के लिए समाज में घूम के घर वोट लेने आई थी ना। इस बार उनको पद से निष्कासित किया जाएगा, कटघर समाज की ओर से बहिष्कार किया जाएगा उन्हें। मेयर का बहिष्कार होगा, मेयर का बहिष्कार किया जाएगा। अगर जिला प्रशासन अगर होश में नहीं आई तो बहुत बड़ा आंदोलन कटघर समाज की ओर से किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पर जिला प्रशासन होश में आए, नगर निगम होश में आए। यहाँ तो समस्या 1 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब विचित्र समस्या क्या, पूरा नाला पानी 1.5 महीना से भयावह स्थिति मतलब ना रखिए जीवन हम लोग जी रहे हैं। हमारा उम्र हो चुका है, इस उम्र में इतना गंदा आज तक नगर निगम नहीं देखे थे। 2 दशक से यहाँ पार्षद जो बहुत ध्यान दिया, पार्षद ही पता नहीं अब बीमार पड़ गया है क्या पड़ गया। नगर निगम को भी सूचित किया गया, लेकिन नगर निगम का कोई ना आदमी आता है, ना साफ सफाई होती है। आप स्थिति देख ही रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल है तो अभी तो पानी थोड़ा सा संग्रह है। सुबह पता नहीं लोग आके क्या पाट उखाड़ के चला जाता है, तोड़ देता है और कुछ करता है नहीं, पूरा मटेरियल निकाल के बाहर रख दिया है। और इतना गंदा स्थिति करके रखा हुआ है कि ऐसा हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। भागलपुर नगर निगम
इस स्थिति को वो भी देख लीजिए आप। वसुंधरा पार्षद यहाँ मेयर हैं, उनके रहने के बाद भी दक्षिण क्षेत्र की स्थिति इतनी भयावह और गंदगी है। आप देख लीजिए कसाई टोला से लेकर के मिस्त्री टोला, इस सारी स्थिति को लोग भयावह और गंदा बना कर रखा। साफ सफाई नाम का कोई चीज ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तीसरा अंक आया, मेयर बोलती हैं। अरे बोलने से क्या होगा, उनके घर के सामने साफ सफाई हो गया तो 5वां अंक बना लीजिए, 1 अंक बना लीजिए, 2 अंक बनाइए। किसी अंक को बनाने के लिए आपको पूरा सामाजिक व्यवस्था देखना पड़ेगा, अपने वार्ड को देखना होगा, भागलपुर को देखना होगा, कहाँ साफ सफाई है नहीं है। 4 मोहल्ला को उठा लिया बढ़िया सा पॉश एरिया को और भागलपुर साफ हो गया। ये तो कोई मतलब नहीं है। आई वॉश हो रहा है। हाँ, और क्या आई वॉश है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखा देना है और वहाँ मोदी सरकार को भेज देना है कि भाई हम साफ कर लिए हैं, हमारा क्या बोलता है स्मार्ट सिटी है, बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। परेशानी आप देखिए रहे आपके सामने, ये नाला जमा हुआ पड़ा है रोड पर। ये कटघर समाज का हाल है। वो तो हमारे विनय गुप्ता जी का थोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, इस कारण से ये सब नहीं हो रहा है, नहीं तब तो हो ही गया होता। लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा लाल हमारी घर की बेटी हुई, कटघर समाज अलीगंज उसका घर हुआ, उसके बाद ये हाल है। अब बहू बेटी अगर घर में रहे उसके बाद ये हाल हमारे समाज का होगा, भागलपुर का क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा लीजिए। क्या ही बताएं उसके बाद में। देख लीजिए रैंकिंग में अच्छा अंक आ रहा है भागलपुर को। देख रहे हैं सामने कटघर का हाल है, ये भागलपुर है, ये देखिए ये भी भागलपुर है। ये भागलपुर से बाहर है क्या? नगर निगम में आता है। ये कहाँ है सरकार? सोई हुई है। डिप्टी मेयर आए थे, कोई नहीं आया है, कोई नहीं, सब झूठा बात, सब आश्वासन मिल रहा है, आज होगा कल होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 महीना से खबर है, 1.5 महीने 2 महीने से जल जमाव है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इधर का। क्या नाम है आपका? चंदू सिंह। यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार बारिश होता है जैसे लगता है यहाँ पे तालाब बन गया है। नाला उसी तरह जाम है, पानी सब जो है फील्ड है इसमें सब घुसता है और फील्ड और रोड दोनों बराबर हो जाता है। देखने वाला कोई नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र की मेयर बनी है लेकिन एक बार भी कटघर मोहल्ला नहीं आई है देखने के लिए क्या स्थिति है। कहीं भी डालो, फेसबुक डालो, व्हाट्सएप डालो, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। आप बस देखिए इसको नज़ारा को और घूमिए इसमें, यही है। मुश्किल होता होगा चलना। मुश्किल, ऐसा गंदगी जैसा महक रहा है कि सबको बीमारी हो जाएगा मोहल्ला में, ऐसा हाल है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित सिंह। सर क्या समस्या है यहाँ पर वार्ड में? समस्या देखिए पिछले 3 महीने से है। 3 महीने में कम से कम 3 बार नगर आयुक्त को लिख के भेजा गया व्हाट्सएप में, उन्होंने रिस्पॉन्स भी लिया, वो भेजे भी लिख के। दूसरे दिन फिर हम देख रहे हैं क्या कि पेपर में एक आ गया दैनिक जागरण में कि वार्ड 41 का पानी निकाला गया है कच्ची नाली काटकर। बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा। उस समय तक कुछ नहीं हुआ था और आज की स्थिति आप लोग देख लिए। अभी तक एज इट इज यही स्थिति है। मेरे को याद है 22 अगस्त को या 23 अगस्त को हम लिख के भेजे थे। मेयर वसुंधरा लाल से कम 10 बार बात किए, 10 बार उनको व्हाट्सएप में लिख के दिए। हर बार वही रोना कि हम देख ले रहे हैं, क्या है आप हमको बताइए। अरे कितनी बार बताएं? उसके बाद बोलेंगे आप थोड़ा स्थिर से बात कीजिए। भाई कितनी बार आपसे स्थिर से बात किया जाए? आपको अगर 10 बार हम एक ही चीज़ बताएं, व्हाट्सएप आपके पास है, व्हाट्सएप आपने पढ़ा है, हालांकि ब्लू टिक नहीं आ रहा हम जान रहे हैं, लेकिन जब हम गए अंदर में इन्फो में तो देखा कि उन्होंने पढ़ा है, रीड है, लिखा है, हैव सीन। काफी समस्या हो रही है सर। बहुत काफी समस्या। देखिए ना, पैर में फफोला हो गया है लोगों को, ये इन्फेक्शन से, पानी के इन्फेक्शन से। अभी भी ये बगल में तिवारी जी का है, वो लोग आई है बेंगलोर से, उसका पूरा पैर में फफोला हो चुका है। क्यों हुआ भाई? हम ये भी लिख के भेजे हैं कि पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर है जबकि डॉक्टर है, उनको समझना चाहिए कि परिस्थिति क्या। मैंने ये भी कहा कि आप एक बार आके खुद से देख तो लीजिए, खुद से देख लीजिए। तो नहीं वो चल रहा है एक्शन, क्या एक्शन होगा? सबसे पहले तो ये रास्ता जो है इसमें पूरा नाले का पानी भर जाता है, वो नाला जाम है, बारिश होता है तो और ज़्यादा पानी भर जाता है। अब इसमें इतना गंदा पानी है कि अगर इसमें चलिएगा ना तो पैर में जलन होने लगता है, इतना खुजली होता है, खुजला पूरा पैर में इन्फेक्शन हो गया हमको। और सबसे पहले मेरा ही घर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ही भुगतना पड़ता है। पूरा पैर का इलाज करवाया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे तो दिखा भी दें। कितने दिनों से परेशानी है ये? मेरे को आए 2 महीना से, तो जब सावन चढ़ा है तब से तो ये चली नहीं कभी भी ऐसे। आज थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये कल तक ऐसा नहीं था। नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, नगर निगम को बोले तो वो लोग बोल रहा है कि अभी बारिश तक ऐसे ही रहेगा, जब तक बारिश होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो यही बात है। चलने लायक तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा जूता चप्पल आप नहीं पहन सकते हैं, आपको अलग तरह का जूता चप्पल पहन के ही। हाँ, कोई आता नहीं घर में पानी देने के लिए, कोई नहीं आता। बोलता आपके घर के पास पानी भरा हुआ है, हम लोग तो पीने का पानी भी नहीं आता। कोई नहीं आना चाहता, कोई नहीं आता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता तिवारी है। बहुत समस्या आप तो देख ही रहे हैं। देखिए रोड पूरा काला पड़ चुका है। बीमार हैं 2 दिन से, मेरे पापा भी बीमार हैं। डेंगू हो गया है इस गंदगी के कारण। आने जाने में प्रॉब्लम होता है। कितने दिनों से परेशानी है इस तरह की? 3 महीने से परेशानी चल रहा है। ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। कब से परेशान है। फोटो क्लिक करके सब जगह भेजा गया है, कोई सुन ही नहीं रहा है। बहुत तकलीफ होता है आने जाने में। हम लोग वहाँ ईटा लगाए हुए हैं, फिर भी एकदम पैर में जो है फूल जाता है, फोका हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में। बहुत इन्फेक्शन हो गया, बहुत गंदगी, घर तक स्मेल जा रहा है। कुछ भी क्रॉस करता है तो पानी जो है घर तक जाता है। बहुत दिक्कत है। सबको बोला गया है पर कोई नहीं सुन रहा है। भागलपुर स्मार्ट सिटी बनने का सपना लगातार खोखला साबित हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के विभिन्न इलाकों में दर्जनों ई टॉयलेट बनाए गए थे, लेकिन आज इनकी हालत किसी से छिपी नहीं है। शहरवासियों को राहत देने के बजाय ये ई टॉयलेट परेशानी का सबब बन गया है। शहर के सैंडीज कंपाउंड सहित शहर के कई स्थानों पर बने ई टॉयलेट या तो पूरी तरह टूट चुके हैं या बंद पड़े हैं। वहीं सैंडीज कंपाउंड स्थित योग स्थल के समीप बना ई टॉयलेट अब खंडहर का रूप ले चुका है। टूटे दरवाजे, गंदगी और बदहाल स्थिति देखकर कोई वहां जाना भी नहीं चाहता। स्थिति यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक शौचालय की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी द्वारा टॉयलेट बनाने के बाद उसकी देखरेख और रख रखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद आज ये ई टॉयलेट सिर्फ 100 पीस बनकर रह गए हैं। इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि जो ये नगर निगम के अंतर्गत आता है, पहली बात तो इसको मेंटेनेंस के लिए इन लोग को ध्यान देना चाहिए। और प्लस पॉइंट जो है, जो बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं और जो यहाँ के मतलब पब्लिक सब जो भी है यहाँ मतलब आते हैं मूड फ्रेश करने के लिए या घूमने के पर्पज़ से, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा सुविधा नहीं दिया गया है। पानी का भी है तो ना कोई फ्रेश पानी निकल रहा है या कोई भी मतलब यहाँ के नगर निगम के अंतर्गत आता है। नगर निगम को पहले अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे क्या वातावरण है, नहीं है। इसका मेंटेनेंस का जब जिम्मेदारी वो लिए हैं, जब उनकी इतनी कमाई हो रही है, जब उतने लोग को वो रखते हैं काम पे, तो इन सब पे ध्यान देनी चाहिए। लाखों रुपये खर्च करके ई टॉयलेट बनाया गया बट उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? यही कहना चाहते हैं कि नगर निगम वाले को पहले अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। और हमारे मोदी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, ये ऐसे स्वच्छ भारत कभी भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में लोग आते हैं योगा के लिए, बट उनको अभी सोचिए कि कहीं टॉयलेट लग गया या कोई भी मतलब अतिशीघ्र उसको आवश्यकता हो गई टॉयलेट की, तो वो कहाँ पे जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम विक्रम मिश्रा हुआ। के लिए आता है, अगर जो टॉयलेट लगता है तो जंगल में जाना पड़ता है। ई टॉयलेट तो बनाया गया था, ये खराब हो गया है। कितने दिन में ये लगभग खराब हो गया? 1-2 साल से खराब है। जब बनाया गया उसके बाद खराब हो गया है। लगातार ही खराब ही रहता है। स्मार्ट सिटी बोलता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। बोलता है मगर होता है कहाँ। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के प्रभारी थानेदार सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे मृतक के परिजनों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में थानेदार परिजनों से कहते सुने जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री से जाकर सवाल करो, अस्पताल में सुविधा क्यों नहीं मिलता है, यह पुलिस का काम नहीं है कि अस्पताल चलाए। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को डराने धमकाने वाली बातें भी कही हैं। दरअसल श्राद्ध भोज के दौरान करंट लगने से पंकज कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। परिजन उसे गंभीर हालत में सनहौला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि आधे घंटे तक इंतजार कराने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिला। डॉक्टर मौके पर आए और बिना ठीक से जांच किए युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर स्थिति संभालने जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने इलाज में लापरवाही का सवाल उठाया। इसी दौरान थानेदार राजेश कुमार भड़क गए और परिजनों से कहने लगे कि जिसको वोट देते हो उससे जाकर शिकायत करो, हमसे नहीं। कैसे जाकर के मुख्यमंत्री को बोलो जिसको वोट देता है, काहे नहीं देता है। बोलो जब कोई चीज जांच नहीं कर पाया तो कैसे बदला दिया कि मतलब मर गया।
लापरवाही है अस्पताल की, जो आम मशीन लाने में घंटा लगाता है। ये अस्पताल एक्सीडेंट का उसके पेशेंट बाद अपने से बताता उठा है के यहाँ लेके ऑक्सीजन गया, नहीं इसको है। एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया गया वहाँ। एक्सीडेंट का खगड़िया का एक्सीडेंट वो कर दीजिएगा, इस बात को जान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो खोजिएगा प्राइवेटो हॉस्पिटल में उतना नहीं मिलेगा। चला हम लोग तो इलाज करा करके यहाँ से भाग गए, व्यक्तिगत हम चोट हमको लगा था। कौन हॉस्पिटल है जो कि यहाँ जो है ऑक्सीजन नहीं है? सीएम से पूछो, ना डॉक्टर है, वोट देता है उसको पूछो। सीएम तो झगड़ा करने वाला क्या बताएगा? तो पब्लिक बताएगा, पुलिस वाला बताएगा। पुलिस का काम है हॉस्पिटल का व्यवस्था देखना। डॉक्टर को बचाने के लिए हमको धमकाया जा रहा है। डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस के माध्यम से, मतलब क्या लापरवाही? तो जो डेट किया कौन लगता है आपका? मेरा भतीजा है। अपना भतीजा है आपका। तो आपको पुलिस द्वारा क्या बोला गया, क्यों धमकाया गया, मतलब आपको डराया गया कि आप चुप रहिए? डीएम से बात करिए, सरकार से बात करिए। इस तरह का भाषा बोला गया, डांटा भी गया आपको? वीडियो में साफ तौर दिखाई दे रहा है कि आपको डांटा गया, धमकी दिया गया आपको। तो मेरे घर में डेट भी किया है और उल्टे हम ही को धमकाता है। वहाँ क्या लापरवाही आपको देखी गई कि जिस तरह की लापरवाही थी? लापरवाही तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग का घोर यहाँ पर निंदा किया जाए, घोर निंदा किया जाए। यहाँ पर ना ECG का व्यवस्था है, ना तो यहाँ अपने से डॉक्टर बोलता है कि यहाँ थी ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर अपने से बोला ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन हाइए ने लगाया क्या? अच्छा, कितने देर के बाद पेशेंट आने, कितने देर के बाद ये सर्टिफाइड किया कि मृत घोषित हुआ है? कितना देर के बाद? आधा घंटा करीब। आधा घंटा के करीब सर्टिफाइड की कि हाँ मौत हुआ है। और जांच ही नहीं किया तो कैसे पता लगाएगा कि डेट हुआ? जांच नहीं हुआ, कैसे बता दिया कि डेट हुआ? जांच नहीं कर पाया, मशीनें नहीं, क्या जांच करेगा? और इसको आपके फिर बाद में आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकाया गया। क्या नाम है आपका? अनुरोध कुमार। किस अभी हैं? ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य परिषद सदस्य बिहार। पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने खगड़िया के अलौली में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों राजस्व कर्मचारी को दबोच लिया। अलौली अंचल के आनंदपुर मारन पंचायत के राजस्व कर्मी जमीन की दाखिल खारिज कराने के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की थी। निगरानी टीम ने बुधवार की शाम करीब 5 बजे झीमा बहियार के समीप निर्धारित जगह पर सहोरबा के गुड्डू कुमार से रिश्वत लेते रंगे हाथों राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह उर्फ सत्येंद्र सिंह को निगरानी की टीम आज भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किए, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निगरानी डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अगर किसी से भी रिश्वत की मांग की जाती है तो निगरानी विभाग को सूचना जरूर दें। परिवार कांड निगरानी थाना कांड संख्या 69/2025 दिनांक 26/8/2025 में परिवादी श्री गुड्डू कुमार हैं, उन्हीं से रिश्वत की राशि लेते हुए श्री सत्येंद्र सिंह, ये राजस्व कर्मचारी हैं ग्राम पंचायत आनंदपुर मारण और अलौली अंचल जिला खगड़िया के, और इन्हीं से जो है 20,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और इसमें परिवाद ये है कि गुड्डू कुमार का जमीन अलौली अंचल में है, उसी जमीन को जो है अलौली अंचल में जो जमीन है उसी का दाखिल खारिज करने के एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की। सबसे 20,000 पे डील फाइनल हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी, और उसके बाद इन्होंने कंप्लेन हमारे विजिलेंस में आया, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन जब आया तो उसके बेसिस पे हमारे महानिदेशक महोदय श्री जितेंद्र सिंह गंगवार के निर्देश के आलोक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से सत्यापन कराया गया। हमारे सत्यापनकर्ता ETC मनोज कुमार हैं, उन्होंने सत्यापन किया। सत्यापन में इनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि की गई। सत्यापन सही हुआ, सत्यापन परिणाम सत्य पाया गया, जिसके आलोक में निगरानी थाना कांड संख्या 69/2025 दर्ज हुआ, और उसी के एवज में ट्रैप मेमोरेंडम संबंधी कार्रवाई निगरानी ब्यूरो में ही हुआ। और उसके बाद कल सुबह हम लोग 27 तारीख को सुबह 4 बजे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से निकले, और सबसे पहले जब हम लोग गए वहाँ खगड़िया में, तो ये रिश्वत जो है एक चाय का दुकान है,
महिला थाना है वहाँ खगड़िया में, महिला थाना के बगल में ये चाय का दुकान, वहीं पे इन्होंने मांगा था, बोले थे कि यहीं लेके ला के देने के लिए। तो जब हम लोग गए वहाँ पे गए तो इन्होंने बताया कि वो चला गया, चाय पीने आया था, चला गया। और वो बुलाया था शाम को कि हम जब ऑफिस से लौटेंगे तो कार्यालय से लौटते वक्त एक जगह है वहाँ पे, वहीं पे उन्होंने बुलाया था कि वहीं जाना, वहीं पे मैं पैसा लेंगे। हम लोग भी वहाँ घात लगाए बैठे हुए थे और शाम को करीब 5 बजे हमें भी संकेत प्राप्त हुआ और हम लोग त्वरित कार्रवाई किए। ये पैसा लिए और पैसा लेके हम देखे विजिलेंस जब आ रहा है चारों ओर से घेरने के लिए, तो कुछ पैसा फेंक दिए, कुछ पैसा वो अपने दाहिने पॉकेट में रखे, तो पैसा लेके गिन के अपने दाहिने पॉकेट में रखे। सर हम लोगों ने घेरे और त्वरित कार्रवाई की। लगातार सर छापेमारी हो रही है, लगातार पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। जो सचेत नहीं हो रहे हैं तो फिर वो अपना समझें। हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। सारे परिवादियों से अपील है, जिसका भी कोई काम है, काम पेंडिंग में है, तो उनको जरूर है निश्चित रूप से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में आना है और अपना शिकायत देना है। जिसके आलोक में निगरानी बैठाई हुआ, इसी के लिए लोगों का सहयोग चाहिए। हम सभी लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर कंप्लेन आता है सब पे त्वरित कार्रवाई। और हमारे महानगर 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए, हाँ डील फाइनल हुआ 1 लाख से आया 30,000 रुपये, जब सत्यापन हुआ तो 20,000 रुपये का फाइनल डील हुआ। मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, 6 सर्कुलर रोड पटना। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें सभी संकायों के डीन, पीजी विभाग के हेड और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस बैठक को लेकर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बुधवार को अधिसूचना जारी की थी। बैठक के दौरान कुलपति ने अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की और शैक्षणिक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राचार्यों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रभारी कुलपति ने परीक्षा और परिणाम प्रकाशन की समयबद्धता, छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं के समाधान एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासनिक सुधार और विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे ले जाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। NSSRRC, TMBU और बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार रेड रन 2025 का आयोजन आज भागलपुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एड्स एवं अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। बता दें कि राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम आगामी 2 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में एनएसएस के स्वयंसेवक, रेड रिबन क्लब सदस्य, एनसीसी कैडेट्स एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के आयोजन में राज्य समिति स्तर से एक साधन सेवी अरुण कुमार ने भी प्रतिभाग किया। इधर कार्यक्रम समन्वयक सह नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि 5 किलोमीटर के रेड रन प्रतियोगिता 2025 में 17 से 25 वर्ष के युवा ने प्रतिभाग किया। इसके पूर्व जिला स्तरीय रेड रन प्रतियोगिता का प्रारंभ टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही उन्होंने स्टेडियम में एकत्र मैराथन प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि एड्स जैसी बीमारी को युवाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाकर ही समाप्त किया जा सकता है। कुलपति ने बताया कि स्वस्थ समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय स्टेडियम से नरगा चौक के बीच किया गया। मैराथन के बाद विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मेडल एवं सम्मान स्वरूप पुस्तकों का सेट भेंट किया गया। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल आज खत्म हो गई। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी मंगलवार से हड़ताल पर थे। मेरा नाम पवन मलिक। आप सफाई कर्मी नगर परिषद का है? नगर परिषद सफाई कर्मी है। अच्छा। ये जो रामधनी यादव को अध्यक्ष जो बना है, कौन बनाया है? सब लेबर मिल के बनाया है। रामधनी को बनवाया है। सब लेबर को अध्यक्ष जो बनाया है, सब लेबर मिल के बनाया है। अपने मर्जी से नहीं बना है, तो सब लेबर मजदूर ही सब मिल के ही बनाए हैं। अच्छा, बनाए हैं। तो आज जो वार्तालाप हुई, तो जो अध्यक्ष महोदय हैं, आप लोगों के बीच जो वार्तालाप हुई, तो क्या वार्तालाप हुई? वार्तालाप हुआ कि रामधनी चाचा जो है, समझे ना, और मतलब अध्यक्ष जो मतलब बनाए हैं, तो हम लोग मतलब सारा लेबर जितना भी है 350 लेबर हैं, समझे ना, तो मतलब सबको मतलब अध्यक्ष बनाए हैं सब।